नमस्कार। आज हमारे पास आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की 6 जून 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो मौद्रिक नीति समिति मतलब एमपीसी की बैठक हुई उससे जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं। जी। और भाई सबसे बड़ी खबर, रेपो रेट में काफी बड़ी कटौती हुई है। हाँ, ये काफी सिग्निफिकेंट है। तो चलिए फिर इन दस्तावेजों को जरा खंगालते हैं, देखते हैं कि इस बैठक के मुख्य निर्णय क्या थे और इनके पीछे की सोच क्या थी। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि ये जो आर्थिक घोषणाएं हैं इनकी अहम बातों को आसानी से समझ सके। सही बात है, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी घोषणा, रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधा परसेंट घटाकर 6.0% से सीधा 5.50% कर दिया गया है। जी हाँ। ये इस साल की लगातार तीसरी कटौती है और मार्च 2020 के बाद से देखें तो सबसे बड़ी भी। इतनी बड़ी कटौती एकदम से क्यों? मतलब क्या महंगाई पूरी तरह काबू में आ गई है? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। गवर्नर मल्होत्रा ने ये साफ किया कि मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, उसमें वाकई काफी गिरावट आई है। अच्छा। आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में ये आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है उससे ऊपर थी, लेकिन अप्रैल 2025 तक ये घटकर 3.2% पर आ गई। 3.2%? ये तो काफी कम है। हाँ, करीब 6 साल का निचला स्तर है ये। तो आरबीआई को अब काफी भरोसा है कि महंगाई न सिर्फ उनके 4% के लक्ष्य के आसपास रहेगी, बल्कि उन्होंने तो इस पूरे वित्तीय वर्ष यानी 25-26 के लिए औसत महंगाई का अनुमान भी घटा दिया है। ओह, कितना कर दिया? 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। अच्छा। तो इसी कम होती महंगाई ने, आप कह सकती हैं, एमपीसी को ये मौका दिया कि वो ग्रोथ को थोड़ा सहारा दे, खासकर जो निजी खपत है और निवेश, उसको बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए उन्होंने इस कटौती को फ्रंट लोड करने का फैसला किया। मतलब अभी एक बड़ी कटौती कर दी। ठीक है। और ये फैसला भी एमपीसी में 4-1 के बहुमत से हुआ। मतलब एक सदस्य शायद अभी भी थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाह रहे थे। अच्छा, 4-1 से तो कम महंगाई ने रास्ता बनाया, लेकिन सिर्फ रेपो रेट ही नहीं बदला। आपने जैसे बताया, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, उसमें भी बड़ी कटौती हुई है। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका क्या मकसद है? रेपो रेट के साथ साथ सीआरआर भी? बिल्कुल। सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट्स यानी पूरे 1% की कटौती की गई है। 4% से घटाकर सीधा 3%। ओह, 1%। हाँ, लेकिन ये कटौती एकदम से नहीं होगी। ये सितंबर 2025 से नवंबर 2025 के बीच 4 किश्तों में लागू होगी, हर बार 25 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा, धीरे धीरे किश्तों में। जी। इसका सीधा मकसद है बैंकिंग सिस्टम में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की स्थायी नकदी यानी ड्यूरेबल लिक्विडिटी डालना। 2.5 लाख करोड़? हाँ, इसको ऐसे समझें जैसे पाइपलाइन में पानी का फ्लो बढ़ा रहे हैं ताकि आगे आसानी से पहुंचे। गवर्नर ने जोर दिया कि इससे बैंकों के लिए जो पैसा जुटाने की लागत है वो कम होगी। और उम्मीद ये है कि फिर बैंक रेपो रेट कटौती का फायदा ग्राहकों तक, मतलब सस्ते लोन के रूप में पहुंचाएंगे। इसी को हम मौद्रिक नीति का असर दिखना या ट्रांसमिशन कहते हैं। सही। ट्रांसमिशन तो हमेशा एक मुद्दा रहता है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी बड़ी कटौतियां, रेपो रेट भी, सीआरआर भी, इसके बावजूद एमपीसी ने अपना रुख अकोमोडेटिव यानी नरम से बदलकर न्यूट्रल मतलब तटस्थ क्यों कर दिया? ये तो थोड़ा मिला जुला संकेत नहीं लगता? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, आपने सही पकड़ा। न्यूट्रल रुख का मतलब ही यही है कि भविष्य में और कटौती की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। आगे के जो भी फैसले होंगे वो पूरी तरह आने वाले आंकड़ों पर निर्भर करेंगे, खास तौर पर महंगाई और विकास के आंकड़े। तो मतलब अब देखो और इंतजार करो वाली बात हो गई? कुछ हद तक हाँ। गवर्नर ने यह भी कहा कि मौद्रिक नीति के पास अब विकास को सीधे तौर पर समर्थन देने की, उनके शब्दों में, बहुत सीमित गुंजाइश बची है। सीमित गुंजाइश। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी है, स्थिरता है, और भारत के पास वो 3D डेमोग्राफी, डिजिटलाइजेशन और डोमेस्टिक डिमांड, इसके मौके हैं। हाँ, ये 3D की बात तो अक्सर होती है। बिल्कुल। और इसीलिए शायद जीडीपी ग्रोथ का अनुमान इस साल के लिए 6.5% पर बरकरार रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर क्या उभरती है? रेपो रेट 5.5% पर आ गया है, सीआरआर धीरे धीरे घटकर 3% पर आएगा, और भविष्य के लिए आरबीआई का रुख अब न्यूट्रल है। जी। लगता है आरबीआई विकास को बढ़ावा देना तो चाहता है क्योंकि महंगाई नीचे आई है, लेकिन भविष्य की जोखिमों को लेकर थोड़ा
सतर्क भी है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब सारा ध्यान आने वाले आंकड़ों पर रहेगा और इन कटौतियों का असर आम लोगों तक कैसे और कितना पहुंचता है, मतलब ट्रांसमिशन, उस पर रहेगा। हाँ, वो देखना अहम होगा। गवर्नर ने फिर ये दोहराया कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना, ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। सही का। और अंत में एक सोचने वाली बात या एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। ये जो सीआरआर कटौती से करीब 2.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त नकदी आएगी और जो पहले से ही जनवरी से देखे तो करीब 9.5 लाख करोड़ की नकदी सिस्टम में डाली गई है। काफी बड़ी रकम है ये। हाँ, तो अगर भविष्य में मान लीजिए वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं या मानसून उम्मीद से कमजोर रहता है, तो क्या ये जो अतिरिक्त नकदी सिस्टम में है, ये कहीं वापस महंगाई बढ़ाने का काम तो नहीं करेगी? ओह, ये तो वाकई एक अहम सवाल है। मतलब इतनी लिक्विडिटी कहीं उल्टा ना पड़ जाए। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे चलकर बारीकी से नजर रखनी होगी।